केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार एमपी सहित देश भर में समस्याओं को लेकर गंभीर है। जब मंगलवार को दतिया में अत्याधुनिक पशु एवं मत्स्यिकी अस्पताल का उद्घाटन शिवराज ने किया। नौनेर गांव में 350 करोड़ की लागत से बने इस अस्पताल में शेर, बाघ, तेंदुआ, हाथी तक का इलाज होगा, जिसको लेकर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान दिल्ली से दतिया पहुंचे। यह अस्पताल के गेट के बाहर खड़े ग्रामीणों से मुलाकात की गई। वहीं कुछ ग्रामीणों ने उन्हें अपने आवेदन देकर समस्याएं भी बताई। शिवराज ने ग्रामीणों की समस्या को सुना और उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। दतिया में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का दौरा। शिवराज ने किया पशु अस्पताल का लोकार्पण। दतिया में अब शेर, चीते और हाथी का भी होगा ऑपरेशन। 350 करोड़ की लागत से बना पशु अस्पताल का हुआ लोकार्पण। जानकारी की माने तो इस दौरान शिवराज सिंह चौहान ने बयान देते हुए कहा कि जलवायु के खतरों से निपटने के लिए ग्वालियर में भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित हुई। विशेष रूप से गेहूं और जौ को लेकर वैज्ञानिक लगातार प्रयोग कर रहे हैं। इसी कड़ी में 14 और 15 तारीख को पूसा में रबी कॉन्फ्रेंस आयोजित की जा रही है। जलवायु परिवर्तन के कारण बढ़ते तापमान, अनियमित बारिश और पानी की कमी जैसी चुनौतियों से निपटने के उपाय किए जा रहे हैं और ऐसी किस्में विकसित की जा रही हैं। साथ ही शिवराज सिंह चौहान बोले कि जो बदलते जलवायु में अनुकूल हो और ऊंचे तापमान में भी बेहतर पैदावार दे, साथ ही भविष्य में संभावित बीमारियों से बचाव के लिए भी नई किस्मों पर काम चल रहा है। सितंबर 2020 में केंद्र के तत्कालीन कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर व तत्कालीन गृह मंत्री डॉक्टर उत्तम मिश्रा ने इस अस्पताल की आधारशिला रखी। 186 एकड़ में फैले इस अस्पताल ने 5 साल में साकार रूप लिया। अस्पताल प्रबंधन का दावा है कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और पूरे बुंदेलखंड क्षेत्र में इस स्तर का कोई दूसरा पशु अस्पताल नहीं है। यहाँ शिवपुरी, श्योपुर, पन्ना तक के वाइल्ड लाइफ और सेंचुरी में पाए जाने वाले शेर, बाघ, चीता, तेंदुआ और हाथी जैसे जानवरों का इलाज संभव होगा। इस मौके पर शिवराज ने कहा कि हमारे यहाँ 10 अवतार माने गए, जिसमें 3 अवतार पशु के रूप में और चौथे नरसिंह अवतार आधे मनुष्य आधे पशु के रूप में हैं। इसका अर्थ है कि हमें पशुओं को भी आत्मभाव से देखना चाहिए। और आज यदि रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय दतिया परिसर में पशु चिकित्सालय और पशु महाविद्यालय बना है तो इसी भाव से कि हम पशुओं की भी सेवा कर सके। प्रधानमंत्री मैन ऑफ आइडियाज। और आज पिछले 14 सालों में जब डॉक्टर तिवारी बता रहे थे, मैं और बात नहीं करूंगा, केवल गेहूं का उत्पादन 86.5 मिलियन टन से बढ़कर 117.5 मिलियन टन हो गया है। इन 10-11 सालों में 44% उत्पादन हमारा बढ़ा है। लेकिन काम हमें अभी और करना, रुकना नहीं है। पर हेक्टर उत्पादन के जो आंकड़े अभी आ रहे हैं उसमें वैश्विक एवरेज से हम नीचे। ये अलग बात है। जब मैं डॉक्टर जाट से बात कर रहा था फ्रांस का उत्पादन गेहूं का, उसके आसपास हम नहीं पहुंचे। वो ठंडे देश है और क्रॉप का ड्यूरेशन ज्यादा है। शायद 200 दिन की क्रॉप होती है भैया, लेकिन फिर भी गुंजाइश हमारे पास। हम और सोचें। ये कॉन्फ्रेंस को केवल कर्मकांड नहीं है। मैं एक नेता की तरह भाषण ठोकने नहीं आया। देश के कृषि मंत्री के नाते देश के किसानों और जनता का सेवक
खेती मेरे रोम रोम में रमी है और किसान मेरी हर सांस में बसा है। साथ ही पीएम मोदी की तारीफ करते हुए शिवराज सिंह ने कहा कि पीएम मोदी ने स्पष्ट कहा है कि किसान हितों के साथ कोई समझौता नहीं होगा और 184 करोड़ भारतवासी संकल्प ले कि हम स्वदेशी वस्तुएं ही खरीदेंगे। हमारे सामने एक चुनौती दलहन और तिलहन की उत्पादकता बढ़ाने की है। वन टास्क वन टीम के साथ हम उत्पादन बढ़ाने का काम करेंगे।